तो अभी फिर से देखो, अभी हमारे पास स्ट्रिंग कैसे होना चाहिए, नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज समवट सिमिलर है, बट सिर्फ एक बी ज्यादा होना चाहिए, करेक्ट। तो आपके पॉसिबल स्ट्रिंग्स क्या है, ए बी बी, ए बी बी बी, ए बी 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 बी, मतलब नंबर ऑफ एज से नंबर ऑफ बीज एक ज्यादा चाहिए। सो वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल, 1 2 3, 3 एज हुए तो नंबर ऑफ बीज कितने होने चाहिए, 4, करेक्ट। ऐसे हमारा स्ट्रिंग होगा, और इसके बाद ये कोई भी वैलिड स्ट्रिंग जो यहाँ पर फिट हो उसको हमें लेना है। एक बात नोट कर लो कि जब भी हम ये सॉल्व करेंगे तो हम सिर्फ इस स्ट्रिंग को काम नहीं कर रहे, जितने सारे स्ट्रिंग जो इसमें वैलिड है, सेट है, वैलिड स्ट्रिंग है, उसके लिए काम करेंगे, ठीक है। तो अभी लिखते हैं, देखो क्या करेंगे, जितने ए आ रहे हैं उनके लिए ब्लू प्लेट डालेंगे और हर एक बी के लिए पॉप करेंगे। लास्ट में क्या होगा कि यहाँ पर 3 एज थे जिनके लिए हमने ब्लू प्लेट डाला था, इन पहले 3 बीज के लिए ब्लू प्लेट पॉप हो जाएगा। तो अभी लास्ट में बचेगा सिर्फ बी, हमें पता है कि एक बी एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो सिर्फ उसको प्रोसेस करके स्टेट चेंज करना है, ठीक है। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है। तो डेल्टा Q0 AR क्या होगा, यहाँ पर हम स्टैक ड्रॉ करते हैं साइड बाय साइड, यहाँ पर आर है, ठीक है। यहाँ पर मेरा स्टेट Q0 है, Q0 AR। अभी मैं इस ए की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आर है, तो हमें क्या करना है, लॉजिक क्या है हमारा, हर एक ए के लिए हमें डालना है ब्लू प्लेट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर Q1, ठीक है। ये स्टेट चेंज हो गया, यस सर, Q1। अभी ये नेक्स्ट सिंबल को चला गया इधर से, क्योंकि ये प्रोसेस हो चुका है। सो नेक्स्ट सिंबल Q1 AB, यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा Q1 AB। तो हमें पता है कि हर ए के लिए हमें ब्लू प्लेट डालना है, तो स्टेट को सेम रखा, अभी हम यहाँ पर आ गए Q1 AB, Q1B। तो अभी ये थर्ड ए है Q1 AB, तो फिर इससे ब्लू प्लेट डाल दिया, उसको इसी को अप्लाई किया। अभी क्या हुआ Q1 BB, तो ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर डेल्टा Q1 BB। अभी हमें पता है कि हमें पॉप करना है, इसलिए हम कर रहे हैं Q2, ठीक है। ये हो गया पॉप। सो Q2, अभी ये नेक्स्ट B और B, ये लिखना पड़ेगा जो यहाँ पर नहीं है, Q2 B B, तो उसको करेंगे Q2 एप्सिलॉन, इसको पॉप कर दिया। अभी ये यहाँ पे गया Q2 B B, क्या होगा फिर से Q2 एप्सिलॉन, ये पॉप हो गया। अभी एक सिचुएशन आया Q2 B R। अभी हमें ये पता है कि नंबर ऑफ एज से एक ही भी ज्यादा होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको अगर Q2 में रखते हैं तो क्या होता है मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पर स्टेट चेंज कर रहा हूँ Q3 R। अगर मैं Q2 रखूँ तो क्या होगा, और एक अगर B होगा ना तो Q2 BR चलता रहेगा, वो फाइनल कब करेगा ना, एंड कब करेगा, वो दिक्कत रहेगा, इसलिए हमने Q3 किया है। नहीं तो फिर इस लैंग्वेज में फिट नहीं होगा ना। अगर एक और B है और अगर आप यहाँ पर Q2 लिखते हो तो क्या होगा, पहले बी को स्किप किया, दूसरे बी को भी स्किप किया, ऐसे हो जाएगा। तो ये हमें करना नहीं है। अभी इस बी के लिए प्रोसेस हो गया, तो अभी क्या बचा है, स्टेट कौन सा है Q3, टेप पर है एप्सिलॉन और स्टैक पर है R, तो यहाँ पे हम सीधा बोल देंगे Q। ठीक है, समझ में आ गया। मैं बताता हूँ यहाँ पर, अगर मैं ये मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन देने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। अभी ये जो एग्जांपल है मेरा, इसमें सपोज मैं ये दोनों जगह पर ऐसे लिखता हूँ, Q2 BR को लिखता हूँ सपोज Q2 R, ठीक है, और फिर Q2 एप्सिलॉन R इसको लिखता हूँ Q of R, ऐसे इन दोनों की जगह पर ये लिखता हूँ। तो दिक्कत क्या होता है मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वैलिड है क्या इस लैंग्वेज के हिसाब से, जो लैंग्वेज दिया है इसमें ये वैलिड होगा क्या, ये जो स्ट्रिंग मैंने बोला A3 B5, ये वैलिड होगा क्या उसमें, नो सर, नहीं ना। तो अभी इसके लिए हमें प्रूव करना है,
तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो है ना, ये इनको मैं कंसिडर ना करते हुए इसको कंसिडर कर रहा हूँ, इन दोनों की जगह। ये लास्ट वाले जो दो है ना, उनकी जगह इसको कंसिडर करते हैं, क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर मेरा R है, करेक्ट, ठीक है। चलो Q0AR, ये R है, तो क्या होगा, ये पहले A के लिए लूप लेट गया, करेक्ट, स्टेट हो गया Q1, Q1AB, ये हो गया, यहाँ पे आ गया फिर से Q1AB, फिर से आ गया ब्लू प्लेट, Q1BB, ये हो गया Q2, ये पॉप, Q2BB, ये हो गया पॉप, Q2, सॉरी Q2 ही रहा, Q2, ये B, ये B, ये हो गया पॉप, Q2BR, अभी मैं इस पर कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मेरा R बचा है लेकिन मेरे दो इनपुट्स बाकी है, सो Q2BR, तो मैं इसको Q2 रखते हुए सिर्फ प्रोसेस कर रहा हूँ, Q2BR, फिर से क्या होगा, ये वैसे ही रहा Q2R, लास्ट में आएगा Q2R, QFR। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इनको, तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रिंग भी इस पीडीएफ में, जो हमने पीडीएफ बनाया उसमें एक्सेप्ट हो गया, करेक्ट, इस पीडीएफ में। लेकिन हमें ये पता है ना कि ये स्ट्रिंग यहाँ पर फिट नहीं करता है, करेक्ट, समझ में आया? यस सर। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे Q3 लिखा है, क्योंकि मैं Q3BR लिख ही नहीं रहा हूँ ना यहाँ पर। Q3BR लिखा नहीं, इसका मतलब क्या है, अगर वो आता है Q3 एक पहले B के बाद, मतलब सारे इक्वल नंबर ऑफ बीज हो गए, तो फिर ये B के बाद फिर से अगर B आता है तो प्रोसेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिट नहीं होगा। इसके लिए मैंने इसको चेंज कर लिया, ये मेरा डिसीजन स्टेट चेंज का इसीलिए लिया गया, ठीक है। इसलिए ये मेथड आपका वर्क नहीं होगा, जो हमने लिखा था, आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? यस सर। किसी को प्रॉब्लम है कोई, पूछ लो एक बार, वही तो। नहीं ना? हाँ सर। अभी मैं दूसरा जो एग्जांपल था ना, सेम केस, यहाँ पर अभी सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ये जो a⁻n+1 था ना, उसको ले रहा हूँ और b⁻n कर रहा हूँ। मतलब पिछले एग्जांपल में क्या था, एक भी एक्स्ट्रा था, अभी यहाँ पर मैं एक a एज्यूम कर रहा हूँ एक्स्ट्रा है, ठीक है। सेम केस, अभी बताओ कैसे करेंगे। तो जितने नंबर ऑफ एज है ना, उसके लिए ब्लू डालते जाएंगे। ये R है, सपोज मेरे पास 4 एज है और 3 बीज है, तो मैं क्या करूंगा, चारों एज के लिए ब्लू डाल दूंगा, 1 2 3, ठीक है। और चौथा, और ये चारों को, ये पहले 3 को मैं इनको पॉप कर दूंगा, फिर सिचुएशन क्या आएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन बी, तो फिर उसको पॉप कर लूंगा स्टेट चेंज करते हुए, वैसे मेरा लॉजिक रहेगा। समझ में आ गया? क्योंकि 3 एज के लिए 3 बी पॉप हो जाएंगे, लेकिन ये ए का एक बचा हुआ वहां पर ही रहेगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अभी ये जो एग्जांपल्स है, जो हमने पहले वाला एग्जांपल देखा, उसमें कुछ अल्टरनेटिव नहीं है, बट इसमें आप अलग से भी डिजाइन कर सकते हो। मैं अभी पहले ये मेथड दिखाता हूँ, फिर दूसरा मेथड सोल्यूशन दिखाता हूँ। लिखते हैं, यहाँ पर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो मुझे पूछ लेना। अभी आपको आइडिया आ चुका है कि हम क्या कर रहे हैं, तो देयर शुड नॉट बी एनी इशू। देखो जरा इसको,
क्या लगता है वर्कआउट होगा ये दोनों पुश किए तो सारे एज के लिए पुश हो गए 4, करेक्ट। अभी Q1 BB पहला भी आया, इसको पॉप किया, फिर Q2 में चेंज कर दिया, Q2 BB इसको पॉप किया, Q2 BB इसको पॉप किया, Q2 अभी एप्सिलॉन आ गया ना बीच में, सारे बीज खत्म हो गए तो कि तीन बीज थे सिर्फ यहाँ पर, तो 3 एज के लिए 3 बीज हो गए, लेकिन चौथा जो ए था उसके लिए जो ब्लू डाला था उसकी सिचुएशन आएगी, तो Q2 एप्सिलॉन बी आएगा लास्ट में, करेक्ट है कि नहीं, आएगा कि नहीं? यस सर। इसीलिए हमने उसको स्टेट चेंज करवा लिया, Q3 एप्सिलॉन पॉप कर लिया उसको भी, और लास्ट में बचा Q3 एप्सिलॉन आर क्यू। ठीक है, समझ लो एक बार। देख लो कुछ इश्यू होगा तो मुझे पूछ सकते हो। एनी प्रॉब्लम विद दिस? देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम एक भी एक्स्ट्रा ले रहे थे, इसका मतलब सारा तो पॉप हो चुका है, लेकिन ये यहाँ पर एक बी बचने वाला है, ये जो था ना ये यहाँ पर एक बी बचने वाला था, यहाँ पर कैसा है सारा बी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन ए के लिए स्टैक में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, स्टैक में कोई एलिमेंट रहेगा बचा हुआ, इसके लिए ये सिचुएशन। अगर ऐसे हुआ कि यहाँ पर नंबर ऑफ एज 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ बीज 3 ही है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये पॉप हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट, इनके लिए पॉप हो जाएगा, 3 एज के लिए 3 बीज का पॉप हो गया, लेकिन इन 2 एज के लिए जो ब्लू डाला हुआ था उसमें सिचुएशन क्या आएगा, स्ट्रिंग एड हो जाएगा Q2 एप्सिलॉन बी, ठीक है, उसके लिए Q3 एप्सिलॉन आ जाएगा, करेक्ट। लेकिन अभी Q3 और एक एप्सिलॉन और यहाँ पर आएगा बी इस ए की वजह से, करेक्ट। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फिर उस सिचुएशन में ऐसा फंक्शन ही डिफाइन नहीं है ना यहाँ पर Q3 एप्सिलॉन बी, हमारे पास क्या है डायरेक्टली Q3 एप्सिलॉन, करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया? यस यस सर। बाकी लोगों को, साक्षी, सुमित? यस सर, समझ में। सुमित, प्रथमेश, सर समझ लगा? अभी ये जो दोनों एग्जांपल्स है ना, मैंने एक डाला हुआ है आपको, अगर व्हाट्सएप पर देखो ना तो मैंने ये जो सॉल्यूशन था ना ये डाला है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस सॉल्यूशन को यहाँ पर रखता हूँ सामने, ठीक है, इन दोनों को पहले मैं इस सॉल्यूशन को अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देता हूँ आपको, ठीक है, ये वाला जो सॉल्यूशन था उसके लिए अल्टरनेटिव देता हूँ, अलग तरीके से इसको सॉल्व कैसे कर पाऊंगा। अभी मुझे ये पता है कि एक बी है या एक बी ज्यादा आने वाला है, करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले देखो यहाँ पर L is equal to a raised to n b raised to n plus 1 n greater than equal to 1, इसके लिए ही मुझे देना है। तो मैं a वाला प्रोसेस तो वैसे ही रख रहा हूँ, Q0 a, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये पता है कि नंबर ऑफ एज के हिसाब से नंबर ऑफ बीज एक ज्यादा है, तो मैं सारे एज के लिए तो ब्लू डाल दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहला जो मुझे बी मिलेगा ना, ये बी, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ सिर्फ, लेकिन स्टैक में कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये बी वैसे के वैसे रख दिया। जबकि मैंने इस केस में क्या किया था, पहले बी को भी पॉप किया था, लेकिन मैंने सिर्फ पहले बी को स्किप किया,
और Q2 में गया और यहाँ पे लिखा Q2 BB, इसमें हो गया Q2 एप्सिलॉन। लास्ट में क्या रहेगा? Q2 एप्सिलॉन R। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे कितने फंक्शंस लगे थे? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 5 में ही काम होगा। मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। सपोज मेरा ये सिचुएशन है, 1 2 3 4 5 6 7। ये स्ट्रिंग हमें पता है ना वैलिड है कि नहीं? अभी हम यहाँ पर स्टैक पर डालते जाएंगे इस एग्जांपल के लिए, ठीक है। अभी ये ए इनिशियली R, Q0, ये स्टेट Q0 है, Q0 A R, क्या होगा? ये हो जाएगा Q1, ये आएगा ब्लू, Q1 A ब्लू, फिर से ब्लू पुश, Q1 स्टेट सेम, Q1 A ब्लू, फिर से ब्लू, Q1 B B, सिर्फ मैं स्टेट चेंज कर रहा हूं और ये इधर लेके जा रहा हूं, ठीक है। ये प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन मैंने स्टैक को हाथ नहीं लगाया यहाँ पर, करेक्ट। स्टैक वैसे के वैसे था। तो Q2, अभी ये B और ये B था, सॉरी Q1 ये भी था और ये भी था, इसके लिए सिर्फ मैंने स्टेट चेंज किया और इसको आगे लेके गया, स्टैक में कुछ चेंज नहीं किया यहाँ पर, करेक्ट। तो अभी हो गया Q2, अभी ये B और ये B, इस B के लिए इसको मैंने पॉप कर लिया, अब ये फिर से नेक्स्ट गया Q2 B B, ये पॉप हो चुका, ये यहाँ पे आया Q2 B B, ये पॉप हो गया, ये यहाँ पे आ गया Q2 एप्सिलॉन R Q, ठीक है। समझ में आ गया? देख लो एक बार। समझ में आ गया? विशाल समझ लगा? रमेश? यस सर, यस सर। देखो व्हाट्सएप पर मैंने दोनों सॉल्यूशंस डाल दिए, A⁻n B⁻n+1 के दोनों सॉल्यूशंस डाल दिए, तो आप वो डाइजेस्ट कर सकते हो, मतलब देख के कर सकते हो। अभी सपोज मैं ये जो ऊपर जो दिया है ना A⁻n+1 वाला, आप बताओगे कैसे करना चाहिए इसके लिए? हमें ये पता है ना यहाँ पे कि नंबर ऑफ एज एक ज्यादा रहेगा नंबर ऑफ बीस से, तो हम क्या करेंगे, पहले एक को स्किप कर लेंगे। मतलब कैसे? डेल्टा Q0 AR, सिर्फ उसको स्टेट चेंज करवा लेंगे, स्टैक को वैसे के वैसे रखेंगे, करेक्ट। अभी सिचुएशन क्या आएगा? डेल्टा Q1 AR, यहाँ पर Q1 भी है, डेल्टा Q1, करेक्ट, A B, यहाँ पर लिख देंगे Q1 BB, डेल्टा Q1 B B, यहाँ पे पॉप ऑपरेशन Q2 एप्सिलॉन, डेल्टा Q2 B B, यहाँ पे फिर से Q2 एप्सिलॉन, लास्ट में रहेगा Q2 एप्सिलॉन R। सो देखो कैसे होगा। अभी फिर से मैं स्टैक निकल रहा हूँ, यहाँ पे मेरा R है, ठीक है। हम लेते हैं एग्जांपल A⁴ B⁵, ये वैलिड है क्या? स्ट्रिंग के हिसाब से वैलिड है?
यस सर। ठीक है, चलो प्रोसेस करते हैं। स्टेट क्या है? Q0, Q0 AR, सिर्फ इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, इस स्टेट को चेंज कर लिया Q1। अभी सपोज आप स्टेट नहीं चेंज करते हुए Q0 ही लिखते तो फिर से क्या होता है, Q0 AR फिर से वो चेक कर लेते, इसलिए हमने पहले एक को स्किप करना नहीं, एक को स्किप करना, इसलिए स्टेट चेंज करवा लिया। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना। सो Q1 आ गया, अभी ये आया Q1 AR, तो Q1 BR यहाँ पे, Q1 AB, फिर से ब्लू प्लेट यहाँ पर, Q1 AB, ब्लू प्लेट यहाँ पर, Q1 BB, Q1 BB क्या है? Q2 एप्सिलॉन, ये हो गया Q2, Q2 BB एप्सिलॉन, Q2 BB एप्सिलॉन, Q2 एप्सिलॉन R। अभी अगर हम ऐसे स्ट्रिंग ले A⁴ B⁴, ये स्ट्रिंग वैलिड है क्या इस केस में? इस केस में वैलिड है? नो सर। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। चलो अभी इस A को लिया, Q0 हमारा स्टेट है, Q0 AR क्या किया हमने, इसको Q1 किया, आगे गए, Q1 AR क्या किया, डाल दिया, Q1 AB डाल दिया, Q1 AB, Q1 BB, ये हो गया Q2, Q2 और ये पॉप हो गया, Q2 BB, ये पॉप हो गया, Q2 BB, ये पॉप हो गया, Q2 BR, Q2 BR है क्या यहाँ पर? नहीं है ना, तो इसीलिए ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगा। समझ में आ गया? देख लो एक बार। समझ में आ गया? नहीं होगा तो बोलो, मैं फिर से बता सकता हूँ। ठीक है, अभी आप अब ये बोल सकते थे कि अगर मैं लास्ट वाले एक को स्किप कर सकता था क्या, लेकिन लास्ट वाले पता कैसे चलेगा ना, इसीलिए हम पहले वाले एक को स्किप कर रहे हैं। और यहाँ पे भी वही किया, जो पहला वाला बी आया था ना हमारे पास, उसको स्किप किया था, उसके लिए पॉप नहीं किया था पिछले वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, इज दैट फाइन? यस सर। तो आप क्या करोगे, ये जो मैं एग्जांपल आज दे रहा हूँ ना, जैसे मैंने आईडी दिखाया था ना थोड़ी देर पहले, आईडी का इंस्टेंस में डिस्क्रिप्शन लिखने का, ये वाला जो मेथड दिखाया था आपको, आप इस तरीके से स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस दो स्ट्रिंग का करोगे हर एक प्रॉब्लम के लिए, जो मैं अभी आज ये मैंने लिए 2 एग्जांपल्स लिए, दोनों एग्जांपल्स के लिए। अभी मैं एक तीसरा एग्जांपल और एक लेता हूँ, ठीक है, करें? तीसरा एग्जांपल ले। यस सर। यस सर। अभी हम लेते एग्जांपल A⁴n B⁴2n। इसमें क्या है रूल, नंबर ऑफ एज जो है उनसे डबल नंबर ऑफ बीज होने चाहिए, है कि नहीं? मतलब वैलिड स्ट्रिंग क्या क्या आएगी, ये, उसके बाद 1 2 1 2 3 4, करेक्ट, बराबर है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है कि नहीं? क्या लॉजिक लगाओगे आप यहाँ पर, तो क्या लगता है आपको, क्या लगाना चाहिए?
दो बी को एक बार मतलब काउंट करेंगे ऐसे। वो कैसे होगा ना, हमें पता कैसे चलेगा? तो हम क्या करेंगे, देखो जो जो बोल रहा है थोड़ा मतलब बोल नहीं पाए, इसको जो बोलना था मैं ये बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा सुधार के बोलता हूँ। पहला जो भी आएगा ना उसको स्किप करेंगे, दूसरे बी को पॉप करेंगे, पहले बी को स्किप करेंगे, दूसरे बी को पॉप करेंगे, यही कहना है ना तुझे? हाँ यस सर। ठीक है, अभी लिखेंगे कैसे, तो हम लिखते हैं डेल्टा Q0 ए आर। तो हमारा लॉजिक तो पहला सिमिलर रहेगा, हर ए के लिए क्या करना है, ट्रूपलेट डालना है, करेक्ट? ठीक है, इससे क्या होगा, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो इसमें एक ए के लिखे एक बी चला जाएगा, करेक्ट? यहाँ पर दो एज के लिए दो बी जाएगा, यहाँ पर तीन एज है तो तीन बी जाएगा, करेक्ट? अभी सिचुएशन आएगा इस तरीके से, डेल्टा Q1 बी बी, हमें इसको स्किप करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q2 बी लिखेंगे, ठीक है? और डेल्टा Q2 जब लिखेंगे नेक्स्ट बी को पॉप करना है, लेकिन पॉप करते टाइम हम क्या करेंगे, फिर से प्रीवियस स्टेट में चले जाएंगे। देखो ये हो जाएगा क्या वर्कआउट? क्या लगता है? क्या लगता है? सर ये फिर से Q1 पे जा रहे हो समझिए। देखो हम क्या कर रहे हैं, एक बी को स्किप करना है हमें, करेक्ट? यहाँ पे लेते हैं हम एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट? ये स्ट्रिंग है वैलिड? चलो यहाँ पर देखते हैं अभी हम, अभी हमें ये पता है कि Q1 की सॉरी ये R था, यहाँ पे तीन एज के लिए चले गए तीन ब्लू, करेक्ट है कि नहीं? बराबर है। स्टेट क्या रहेगा हमारा Q1, ये इन दोनों की वजह से चला जाएगा ना, ये इन दोनों की वजह से, ठीक है कि नहीं? यस सर। अभी क्या करना है हमें, हमने जो लॉजिक बताया, पहले बी को स्किप करना है, दूसरे बी को पॉप करना है, तो Q1 बी बी, तो इसको सिर्फ स्टेट चेंज किया और इसको आगे लिखेंगे Q2 बी बी, तो फिर से इसको Q1 में लिखे गए, इसको पॉप किए, यहाँ पर गया। अभी इसको भी स्किप करना है, स्किप कौन से स्टेट से किया था, Q1 में, इसीलिए मैं इसको Q1 में लेके जा रहा हूं। ठीक है कि नहीं? हाँ सर। अभी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है क्या, सो विल डिस्कस लेटर। अगर Q1 क्यों लिया, पिछला वाला क्यों लिया, नया ले सकते थे ना वहां पर, तो मैंने Q1 ले लिया। अभी फिर से Q1 ये बी बी, इसको स्किप करना है, Q2 में चले गए, Q2 बी बी, इसको Q1 ये पॉप, करेक्ट? Q1 बी बी, ये स्टेट चेंज, Q2 ये भी आ गया, Q2 बी बी ये पॉप, स्टेट चेंज क्या आ गया, Q1। अभी ये स्ट्रिंग खत्म हो रहा है, Q1 एप्सिलॉन आर आना चाहिए यहाँ पर, है कि नहीं? बराबर है? यस सर। आप ऐसे लिख के रुक सकते हो। ठीक है, देखो
Q1 एप्सिलॉन R रुकना चाहिए ना वो, इसलिए QF में डाल दिया। Q1 एप्सिलॉन R इसलिए QFR। बराबर है? बराबर है? देखो अभी आप ये सिचुएशन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये वैलिड है क्या स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में? वैलिड है? हाँ सर। नहीं। अभी 3 एज के लिए क्या होगा? 1 2 3 पुश हो जाएगा। अभी पहला भी आएगा, इसको स्किप किया, आगे गया, इसको Q2 में जाएगा, Q2 भी इसको पॉप किया, फिर से भी आएगा, स्किप किया, यहाँ पर गए पॉप किया, यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन Q1 एप्सिलॉन B, यहाँ पर हमने लिखा नहीं, करेक्ट, क्योंकि पॉप करने के बाद Q1 में जाता है ना वो, तो Q1 यहाँ पर एप्सिलॉन रहेगा, यहाँ पर B रहेगा, जो कि वैलिड नहीं है, करेक्ट। देखो क्या किया था हमने, 3 एज के लिए 3 ब्लू डाल दिए इन दोनों की वजह से, करेक्ट, ठीक है उतना। अभी पहला भी आया, तो पहला भी आएगा Q1 में, Q1 B B, Q2 B, स्टेट चेंज किया, Q2 ये B और ये B टॉप वाला, तो उसको पॉप करना पड़ेगा, फिर से Q1 में गया, तो यहाँ पे गया Q1 B, अभी ये B, तो उसको स्किप करना है इसलिए आगे गया, Q2 B B पॉप किया, आगे गया, Q1 में गया, Q1 एप्सिलॉन B, यहाँ पर Q1 एप्सिलॉन B है क्या? नहीं ना? नहीं। तो ये आप ए भी कम रखते हो ना, सपोज ऐसे लिया ए ए ए बी बी बी, यहाँ पे भी देखते हैं हम क्या होगा। आर 3 एज के लिए चला गया जाएगा ब्लू, करेक्ट, बराबर है इस एग्जांपल के लिए। अभी वो Q1 में रहेगा, Q1 B B, स्किप करो, यहाँ पे आ जाओ, Q2 B B पॉप, Q1 B B, Q2 में चला जाएगा, स्किप किया, Q2 अभी एप्सिलॉन B, यहाँ पे Q2 एप्सिलॉन B है ही नहीं, करेक्ट, तो इसीलिए ये इनवैलिड हो गया, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। सबको? यस सर। ठीक है, अभी आपको एक ट्रायल, ये जो है ना एग्जांपल, इसमें आप अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देख सकते हो क्या, बताना। अभी मैं आपको एक दूसरा लैंग्वेज देता हूँ, ये सॉल्व करके मुझे डालना, a⁻2n b⁻n n greater than equal to 1, ठीक है, ये आपको करना है सॉल्व, ठीक है। जैसे मैंने आज का डाला वैसे मैं इसको डाल देता हूँ ग्रुप में। देखो आ गया व्हाट्सएप पर, ये वाला सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है।